हेलो नमस्कार। आज मैं आपके सामने जो बात करने वाला हूँ वो भारत का जो शिक्षा तंत्र है, जो स्कूली शिक्षा तंत्र है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है आजकल का, और बहुत सारे आर्टिकल्स इस मुद्दे के ऊपर, इस विषय के ऊपर बहुत सारे जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। तो भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, अलग अलग राज्य की अगर हम तुलना करें तो कुछ राज्यों में सरकारी स्कूल के मॉडल जो हैं वो अच्छे काम कर रहे थे, जिसमें कि केरला, हिमाचल, हरियाणा, कुछ स्टेट्स का नाम था। और कुछ राज्यों के अंदर सरकारी स्कूलों का जो तंत्र था वो तंत्र इतना अच्छा काम नहीं कर रहा था। तो अब जब तुलनात्मक रूप से हम ये देखते हैं कि एक मॉडल शिक्षा व्यवस्था का क्या हो, सरकारी शिक्षा जिससे पढ़ कर के हम जैसे लोग आगे आए आज, उसमें जो कॉस्ट जो थी बहुत ही रीज़नेबल थी। और उस ज़माने में शिक्षा के ऊपर जो खर्चा था वो बहुत ही कम था। अध्यापक बहुत आदर्शवादी थे, क्योंकि ग्रीड्स और नीड्स के बीच में एक डिमार्केशन था। लेकिन आज की इस वर्तमान समय की जब हम बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं मूल्यों का पतन हुआ है। पारिवारिक मूल्य हो चाहे सामाजिक मूल्य हो, कहें अगर सामाजिक संघर्ष में अगर कभी हो अगर आपका, तो चार लोग इकट्ठे नहीं होंगे। भ्रष्टाचार अगर हम कहें कि समाज से हट गया तो कण कण में बसा हुआ है। ये अलग बात है कि बच्चों को हम ये पढ़ाते हैं कि ईमानदार समाज ही एक मजबूत समाज आगे जाता है, लेकिन वही बच्चा जब समाज में जाता है, जब वो देखता है चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जब वो देखता है कि भ्रष्टाचार के बिना कोई काम नहीं होगा, तो वो ये पाता है कि इस किताबी शिक्षा के अंदर और जो व्यवहारिक शिक्षा है, व्यवहारिक जीवन है, उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। अगर वही बच्चा, हम कहते हैं कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ये व्यवस्था है, तो वहाँ भी उसको पता लगता है अंडर द टेबल काम दिए बिना कुछ काम नहीं है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जाता है, उसकी वही कहानी दोहराई जाती है। तो वही बच्चा ये देखता है कि जो जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है वास्तविक जीवन में वह घटित नहीं हो रहा है। अब तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो किताबी शिक्षा है और जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बीच में बहुत बड़ा अंतर है। इस अंतर को दूर करने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है। वो क्रांति आज हो, उम्मीद नहीं है होने की, 10 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, 50 साल बाद हो। अभी जयपुर के एक आईआईटी प्रोफेशनल ने लिंक्डइन के ऊपर एक मेल लिखा जिसमें उसने कहा कि उसका बच्चा ग्रेड फर्स्ट में है और ग्रेड फर्स्ट की उसकी जो फीस थी साल की वो 4.27 लाख थी। अब आप उम्मीद कीजिए 4.27 लाख अगर फर्स्ट ग्रेड में बच्चे की फीस होगी, तो उस शिक्षा का जब वो बच्चा स्कूली शिक्षा से बाहर निकलेगा तो उसका कॉस्ट क्या है। हो सकता है पेरेंट्स, अब हम ये कह सकते हैं कि वो लोग अब इस फीस को देने में सक्षम है, लेकिन हर कोई तो सक्षम नहीं है। या जो बच्चा 4.27 लाख पर एनम में पढ़ेगा और जो बच्चा एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, उसके बीच में जो अंतर होगा उसकी स्किल्स में, उसके उसके नॉलेज में, उसकी पर्सनैलिटी में, लिंग्विस्टिक स्किल्स में, वो अंतर तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इस अंतर को दूर करने के लिए हमारी जो सरकार है, हमारी जो व्यवस्था है, उसको आगे आना होगा। जब हम स्कूल्स की बात करते हैं तो कुछ स्कूल्स बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पर बच्चों को हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों को किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।
कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो लालाओं ने खोल रखे हैं, जहाँ पे कॉपी, किताब, उनकी यूनिफॉर्म, ये सब जो है आप डेजिग्नेटेड स्कूल से, काउंटर से आप लोगे। किताबें एनसीईआरटी की ना लगा करके आप प्राइवेट पब्लिकेशन की लगाओगे। अब उन स्कूल्स में जो घर का आदमी ही डायरेक्टर होगा, घर का आदमी ही प्रिंसिपल होगा, घर का आदमी ही वाइस प्रिंसिपल होगा, जिनको शिक्षा का अनुभव, एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। तो सरकार के पास प्राइवेट स्कूल्स को कंट्रोल करने का कोई तंत्र नहीं है, और अगर सरकार ये तंत्र डेवलप करती है तो प्राइवेट स्कूल्स को चलाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो तंत्र है हमारा सरकारी तंत्र, वो व्यवस्था को सुधारने की बजाय अपने आप को सुदृढ़ करने में ज़्यादा यकीन करता है, और ये कटु सत्य है। इस व्यवस्था को जब हम कहते हैं ओपन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो जो व्यवस्था में जो लोग हैं वो अपने आप को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इस व्यवस्था को, इस समस्या को सबसे पहले तो स्वीकृत करना कि ये समस्या है, और उसके बाद इसको समाधान करने के लिए, इसका समाधान क्या हो सकता है, जैसे मैं आपको बताऊं, समाधान करने के लिए या तो जितने भी स्कूल्स हैं इंडिया के अंदर, उनकी कैटेगरी बना करके उनके ऊपर किसी ना किसी तरह का एक प्रशासनिक नियंत्रण जो है वो रखने के लिए एक प्राधिकरण अलग से बने, और एक यूनिफॉर्म शिक्षा व्यवस्था पूरे के पूरे देश के अंदर चले, ताकि एक अमीर बच्चा, एक गरीब बच्चा, एक मध्यम वर्ग का बच्चा, उनको एक सेम स्तर की शिक्षा इस देश के अंदर मिले, ताकि वो जब वो compete करेंगे आपस में, तो वो भी उनको प्लेइंग फील्ड का जो लेवल है वो भी उनको सेम मिले। बहुत बड़ा विषय है, मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर किया जाए। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं इस विषय के बारे में। प्लीज़ मुझे लिख के बताएं। आपके साथ फिर मिलते हैं कभी, ऐसे ही किसी और विषय के ऊपर हम आत्ममंथन चिंतन करेंगे। ख्याल रखिए सब अपना। बहुत बहुत धन्यवाद।